हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे इस मोटिवेशन वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मन की शांति की। आज हम बात करने वाले हैं अपने मन के विचारों की। आज हम बातें करने वाले हैं मन की इच्छाओं की। और आज हम बात करने वाले हैं उन इच्छाओं की समाप्ति की। आज हम एक ऐसा विमर्श लेकर आपके सामने आए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी और आपको ये विमर्श पसंद भी आएगा। एक बार भगवान दत्तात्रेय भिक्षा मांगने के लिए घर से निकले और वे एक द्वार पर जाकर भिक्षामदेही की पुकार लगाते हैं। तभी उस घर से एक कन्या निकल कर आती है और कहती है, महाराज आप जहाँ विराजिए अपनी साधना कीजिए। मेरे घर में कुछ धान पड़ा हुआ है, मैं उसे कूटकर अभी चावल बनाकर आपकी झोली भर देती हूँ। भगवान दत्तात्रेय द्वार पर बैठ जाते हैं और अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। वह लड़की अंदर जाकर जैसे ही धान कूटने लगती है तो उसके हाथों में उसने बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी होती हैं। जैसे ही धान उसमें खोटने के लिए उठाती है तो उसके हाथों से बड़े ज़ोर से ध्वनि होती है। लड़की सोचती है कि जब तक मैं धान कूटूँगी और तब तक मेरे हाथों की चूड़ियाँ आवाज़ करती रहेंगी और इससे बाहर बैठे हुए साधु की तपस्या में विघ्न उत्पन्न होगा। इसलिए वह एक हाथ से धान कूटती है तो दूसरे हाथ की चूड़ी उतार देती है और पहले हाथ से धान कूटती है तो फिर दूसरे हाथ की चूड़ियाँ उतार देती है। ऐसे कर के वह धीरे-धीरे अपने हाथ की सारी चूड़ियों को उतार देती है और तब तक धान भी कुटकर चावल के रूप में आ चुका होता है। अंत में उसके हाथ में केवल एक-एक चूड़ी बचती है। वह धान से बने चावल लेकर अपने उस साधु महात्मा के पास आती है और कहती है, भगवान ये लीजिए, मैंने आपके लिए चावल कूट दिए हैं, आप इनसे अपनी झोली भर लीजिए। इस पर भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि एक पहले एक बात बताओ, जब तुमने धान कूटना शुरू किया तब तुम्हारे अंदर से बहुत तेज आवाज़ आ रही थी, फिर धीरे-धीरे वह आवाज़ समाप्त हो गई, ऐसा क्यों हुआ? इस पर वह लड़की कहती है कि प्रभु मैंने हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई थी। जब मैंने धान कूटना आरंभ किया, तो वह चूड़ियों का शोर था। फिर मैं एक-एक करके अपने हाथों की चूड़ियाँ उतारती चली गई और आखिर में मेरे हाथ में केवल एक-एक चूड़ी बची है और एक चूड़ी कभी शोर नहीं करती। जैसे-जैसे चूड़ियाँ उतारती गई, वैसे-वैसे शोर कम होता गया। अब आप अपनी झोली चावलों से भरकर मुझे एक अर्थार्थ कीजिए। इस पर भगवान दत्तात्रेय के मुख से एक श्लोक फूट पड़ा। वासो बहुना कलो भविद्रादनाद्वोरपि एकांकी विचरे द्विदान कुमार्या इव कंकणम। अर्थात जिस प्रकार से उस लड़की के हाथ में अगर एक-एक चूड़ी रह गई और शोर बंद हो गया और अगर उसके शुरू में उसके हाथ में जो बहुत सारी चूड़ी थी उनसे बहुत सारा शोर उत्पन्न हो रहा था, उसी प्रकार से मनुष्य का मन होता है। जब तक मनुष्य के मन में बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत ही सारे विकार होते हैं, वह अनेकों भांति की सोच अपने मन में रखता है, तब तक उसे धान कूटने में अर्थात भगवान को पाने में बहुत ही शोर मचाना पड़ता है। लेकिन जैसे-जैसे वह अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देता है, इच्छाओं को बाहर निकाल देता है, चूड़ी रूपी इच्छाओं को बाहर निकाल देता है, तो उसका शोर समाप्त होने लगता है और मन में केवल अगर एक ही इच्छा बचे कि केवल मुझे तो अपने भगवान को प्राप्त करना है, अपने जीवन को सार्थक करना है, तो फिर धान से चावल निकलने में समय नहीं लगता। उस लड़की के वक्तव्य से भगवान दत्तात्रेय निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जिस प्रकार अधिक चूड़ियों से भरे हाथ काम करने में विघ्न पैदा करते हैं, उसी प्रकार से अनेकों विचारों से भरा हुआ मन भी एकाग्र होने में विलंब करता है और एकाग्रता के बिना हम प्रभु भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए सदैव अपने विचारों को, अपने मन को एकाग्रता में स्थापित करने का प्रयास करें और यह तभी संभव है तब अपने मन से हम अपनी इच्छाओं को निकाल दें। जैसे-जैसे हमारे मन से इच्छाएँ और विचार कम होते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी और एकाग्रता ही मनुष्य की सफलता का मूल मंत्र होती है। हम किसी भी दिशा में क्यों ना हों, हम किसी भी दिशा में प्रयास क्यों ना कर रहे हों, जब तक हमारे प्रयास में एकाग्रता नहीं होगी, हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए सदैव अपने मन को अन्यथा के विचारों से मुक्त रखें। हमारा मन जितना भी बाहरी विचारों से बाहर रहेगा, हमारा मन जितना बाहरी विचारों से मुक्त रहेगा, उतने ही अच्छे सद्विचारों को हम अपने अंदर प्रकट कर पाएँगे। आंतरिक शांति के लिए बाहरी विचारों का त्याग अनिवार्य होता है। जब तक हम बाहर संसार में भटकते रहेंगे, बाहरी विचारों में भटकते रहेंगे, तो हमारे अंदर से जो शांति रूपी विचार है, वो प्रकट नहीं हो पाता क्योंकि हम तो बाहर ही उलझे रहते हैं। इसलिए सदैव हमें अपने बाहरी विकारों को और बाहरी विचारों को संक्षिप्त या समाप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हम वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकें। इसका एक और मैं आपको अभिप्राय समझाना चाहूँगी, वह जो धान है, वह संसार है। जो चावल कूटा जा रहा है वो इस जीवन का, इस संसार का मूल है अर्थात मन की शांति है।
और जो वो चूड़ियाँ होती हैं, वह प्रतीक हैं उन अनेकों विचारों का, जो विघ्न पैदा कर रहे हैं उस मूल शांति को प्राप्त करने में। अर्थात चावल रूपी शांति को प्राप्त करने के लिए हमें विचारों रूपी चूड़ियों का त्याग करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से दर्शकों, अगर आप भी अपने जीवन में शांति की स्थापना करना चाहते हैं, तो आज से प्रयास करें अपने मन में अन्यथा विचारों, अन्यथा इच्छाओं का त्याग करने का। जैसे-जैसे ये अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे हमारी शांति और मन की शक्ति और मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।